नमस्ते बच्चों। स्वागत है फिर से इस नई कड़ी में। सामाजिक अध्ययन कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 के पाठ 7 सामाजिक समस्याएं, जिसके अंतर्गत इसकी पहली 2 वीडियो कड़ियों में हमने सामाजिक समस्याएं जिनमें बाल शोषण, छेड़खानी और शोषण की चर्चा की और उनसे बचने के उपायों की चर्चा की। आज हम इन समस्याओं को पहचानना और सतर्क रहना ये कैसे होगा इसकी चर्चा करते हैं। वास्तव में इन समस्याओं की शुरुआत तब होती है कि जब हम शुरुआत में ही इन समस्याओं को पहचान नहीं पाते, यानी हम बाल शोषण के शिकार हो रहे हैं, हमारे साथ छेड़खानी की जा रही है या कोई व्यक्ति हमारे शोषण के चक्कर में है, शोषण करने के। हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे सजग रह सकते हैं? तो पहला है व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देकर। सामने वाला व्यक्ति भले ही वो हमारा कितना भी सगा रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो, अगर ऐसे व्यक्ति का व्यवहार हमारे प्रति संदेहास्पद है, अच्छा नहीं है, तो हम उससे सतर्क रहें और ऐसे व्यक्ति से दूर रहने की कोशिश करें जो हमारे साथ और आगे आते हैं ऐसी गतिविधियां करता है। पहला क्या? स्पर्श को पहचानना। हमने इसकी पहली कड़ी में, सामाजिक समस्याओं की पहली कड़ी वाले वीडियो में हमने बात की थी अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श की। तो अगर किसी व्यक्ति का स्पर्श हमें बुरा लगता है, उसके स्पर्श के बाद हम सहज नहीं रह पाते, हमें डर लगता है, तो यानी उस व्यक्ति की नीयत अच्छी नहीं है, उसके मन में बुरी भावना है। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहकर हम सतर्क रह सकते हैं, समय रहते अपने बड़े को जिस पर भरोसा है उसको बताकर। दूसरा, कोई व्यक्ति चाहे वो बहुत परिचित हो या अपरिचित हो, अगर वो अनावश्यक रूप से मेल जोल बढ़ा रहा है, अकारण हमारे घर आ रहा है या हमें अपने घर बुला रहा है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। हो सकता है उसके नियत में खराबी नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर ये छेड़छाड़ की घटनाएं, शोषण की घटनाएं ऐसे ही परिस्थितियों में होती हैं। जब कोई व्यक्ति बिना वजह हमारे घर बार बार आ रहा है, बिना वजह हमें अपने घर में बुला रहा है, हमें खिलौने, टॉफियाँ यानी कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहा है, हमें लालच दे रहा है, हमें अकेले में मिलने को बुलाता है या अकेले हमें घुमाने ले जाने की कोशिश करता है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, सावधान रहने की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जरूरत से ज्यादा सहानुभूति दिखा रहा है, ये भी सावधान रहने का मसला है। सहानुभूति अच्छी चीज है, मगर कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सहानुभूति दिखाने लग जाए तो यह भी गड़बड़ है। फिर अगर आपको अकेला देखकर कोई व्यक्ति आपके आसपास चक्कर काटने लग जाता है, तुरंत सावधान हो जाइए और उस माहौल से दूर हो जाइए, अपने विश्वस्त लोगों के पास चले जाइए। अगर कोई व्यक्ति मौका देखकर आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है और अश्लील बातें करता है, तो ऐसे आदमी से सतर्क रहना है, कभी भी उसके आसपास नहीं जाना है, उसे अपने आसपास आने भी नहीं देना है। अगर हम इन उपायों को अपनाते हैं, इन पहचान की चीज़ों को जैसे ही देखते हैं हम उससे दूर हो जाते हैं, अपने सतर्कता बरतते हैं, तो हम बाल शोषण या छेड़खानी या शोषण की घटना से बच सकते हैं। आइए अब हम छेड़खानी संबंधी जो कानून है उनकी बात करें। ठीक है, छेड़खानी संबंधी कानून के बारे में बात करते हैं। तो इन कानूनों में जो बाल शोषण, छेड़खानी या शारीरिक शोषण के संबंध में बनाई गई हैं, उन कानूनों की चर्चा करते हैं। पहला कि छेड़छाड़ के दोषी को 3 महीने की सजा का प्रावधान भारतीय कानून में है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अश्लील साहित्य यानी गंदे साहित्य, गंदी तस्वीरें या गंदी सामग्री देने या दिखाने की कोशिश भी करता है, ये किसी बच्चे को या किसी महिला को, तो ऐसे व्यक्ति को जेल होगी और पहली गलती पर 2000 की जुर्माना होगी। अगर वही व्यक्ति फिर से ऐसी ही गलती को दोहराता है तो उसे जेल के साथ 5000 रुपये का जुर्माना होगा।
साथ ही आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत यदि सार्वजनिक स्थान पर, मेले में, सड़क पर, चौराहे में कोई भी आदमी अश्लील हरकतें करता है, गंदी हरकतें करता है, अश्लील गाने गाता है, भद्दे इशारे करता है या तीखी तीखी टिप्पणियां करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं मिल सकती हैं। इसके साथ ही आईटी संशोधन कानून 2009 की धारा 66A के तहत यदि कोई व्यक्ति सोशल साइट यानी सोशल नेटवर्किंग साइट, वेबसाइट या ईमेल के द्वारा बच्चों को या महिलाओं को तंग करता है या धमकाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष की जेल या जुर्माना अथवा दोनों की सजाएं मिल सकती हैं। तो हमने अभी तक 4 मुद्दे देखे। पांचवी बात है कि आईपीसी की धारा 509 के तहत किसी महिला या लड़की को अपमानित करने वाली अभद्र बातें करना भी दंडनीय अपराध है। साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम 2012 यानी यदि 2012 ईस्वी में बना कानून है, इसके तहत सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के तहत बालकों के साथ छेड़छाड़ या शोषण के मामलों में अलग अलग 7 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक तथा जुर्माना दोनों का प्रावधान है। यानी अगर घटना छोटी है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा होगी, लेकिन अगर अपराध बड़े श्रेणी का है, गंभीर श्रेणी का है, तो उम्र कैद के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही किसी महिला या लड़की का पीछा करना, मना करने पर भी संपर्क का प्रयास करना भी दंडनीय अपराध है। तो हमें इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए थी, इसके लिए हमने आज इसकी चर्चा की। तो हमने इस पाठ में जाना कि सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत बाल शोषण, छेड़खानी एवं शारीरिक शोषण की ऐसी घटनाएं, ऐसी समस्याएं जिनकी चर्चा समाज में बहुत कम होती है, तो उन समस्याओं की पर खुलकर बात होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों का खुलकर विरोध होना चाहिए। उनको न्याय के कटघरे तक लाकर उनको सजा दिलाने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि समाज में हर व्यक्ति, खासकर बच्चे, बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित रहें। तभी हमारा समाज एक स्वस्थ और विकसित समाज बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो। तो इन बातों का ध्यान रखें, जागरूक रहें, सतर्क रहें।